आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 2 वर्ण विचार। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। जैसे आप चित्र देख रहे हैं बच्चों, चलिए चित्र में जो वस्तुएं दिखाई दे रही हैं उनके नाम तथा उनसे निकलने वाली ध्वनियों को बोलकर देखिए और लिखिए। जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से आ से आह तक 44 वर्ण हैं। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं, जैसे स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11 और व्यंजन 33। ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्वर किसे कहते हैं। जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। इन्हें बोलते समय मुंह के अंदर की वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित 11 स्वर होते हैं, जैसे आ ई उ ऋषि ए आई ओ आओ आदि। ठीक है। उसके बाद है स्वर के भी। स्वर 2 प्रकार के होते हैं। पहला है हर्ष स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। चलिए पहले पढ़ते हैं हर्ष स्वर किसे कहते हैं। जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर 4 होते हैं, जैसे आ ई उ ऋषि आदि। आगे है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे दीर्घ स्वर 7 होते हैं, आ ई उ ए आई ओ आओ आदि। ठीक है। उसके बाद है व्यंजन, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। इन्हें बोलते समय मुंह के अंदर की वायु थोड़ी रुकावट के साथ बाहर निकलती है। ठीक है। उसके बाद है हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित 35 व्यंजन होते हैं। ये 7 भागों में बांटे गए हैं। जैसे पहला वर्ग है का वर्ग। का वर्ग में आते हैं व्यंजन का खा गा घा डा। उसके बाद है चा वर्ग। चा वर्ग में व्यंजन आते हैं चा छा जा झा ड़ा। फिर है टा वर्ग। टा वर्ग में व्यंजन आते हैं टा ठा डा ढा अड़ा। और फिर है डा और ढा और ता वर्ग में आते हैं ता था दा धा ना। आगे है पा वर्ग। पा वर्ग में आते पा फा बा भा मा। फिर है अंत्यस्थ, जैसे ये र ल व। और ऊष् में आते श श सा और हा। ठीक है। आगे है व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। जिन व्यंजनों को बोलते समय जीभ मुंह के अंदर के विभिन्न भागों को स्पर्श करती हुई बाहर आती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उनकी कुल संख्या 27 होती है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। जैसे का वर्ग में आते हैं का खा गा घा डा और उच्चारण स्थान है कंठ और नाम है कंठ है। उसी तरह चा वर्ग में चा छा जा झड़ा, उच्चारण स्थान है तालु और नाम है तालव्य।
आगे है टाव, टाव में टा ठा डा ढा अणा, उच्चारण स्थान है मूर्ध्य और नाम है मूर्धन्य। ठीक है, आगे है तावर्ग, तावर्ग में आते ता ता दा धा ना, उच्चारण स्थान है दांत और नाम है दंत्य। उसी तरह पावर्ग, पावर्ग में व्यंजन आते हैं पा फा बा भा मा, उच्चारण स्थान है ओट और नाम है औष्ठ्य। ठीक है, फिर ये अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ का अर्थ है मध्य में स्थित, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुंह के अंदर के भागों को बहुत थोड़ा सा स्पर्श करती है, उन्हें अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे या, रा, ला, वा अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं। आगे है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ है गर्म, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुंह के विभिन्न भागों से रगड़ खाती हुई बाहर आती है और गर्मी पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे शा, शा, साहा ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, आगे है संयुक्त व्यंजन। चलिए बच्चों पढ़ते हैं, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों की रचना में दो या अधिक व्यंजनों को मिलाकर की जाती है, वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये मुख्य रूप से चार होते हैं, जैसे छ, छ मिलकर बना का जमा शा से, त्रा मिलकर बना ता जमा रा से, और ज्ञ मिलकर बना जय जमा ज्ञा से, और श्रेय बना शय जमा रा। आगे है द्वित्व व्यंजन। जब एक व्यंजन ध्वनि अपने जैसी अन्य व्यंजन ध्वनि से मिलती है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे का जमा का से बिना कक, शब्द बना पक्का, जा जमा जा से शब्द बना जज और शब्द बना सज्जन, फिर चा जमा चा से बना चच, शब्द बना सच्चा, आगे माँ जमा माँ से बना मम और शब्द बना सम्मान। ठीक है, आगे है अयोग्य। स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में अंग, अनुस्वर, अंग, अनुनासिक और अह विसर्ग भी होते हैं, इन्हें अयोग्य कहते हैं। जो वर्ण न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन, उन्हें अयोग्य कहते हैं। ठीक है, आगे अनुस्वर, जिस स्वर में उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है और उच्चारण अधिक जोर से होता है तो उसके ऊपर केवल बिंदु लगाया जाता है, ऐसे स्वर अनुस्वर कहे जाते हैं। डंग, शंग आदि। दूसरा है अनुनासिक, जिस स्वर के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से एक साथ बाहर निकलती है, उसे अनुनासिक कहते हैं। इस वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, जैसे सांस, कांसा, सांप, आंख आदि। आगे है विसर्ग। जब किसी स्वर के उच्चारण में आधे हाथ जैसी ध्वनि होती है तो उसके अंत में विसर्ग लगाए जाते हैं, जैसे अथा, सथा, प्रायः, पाथ आदि। ठीक है, फिर है विशेष। अंग और आहा का योग किसी से स्वर और व्यंजन से न होने के कारण इन्हें अयोग्य कहा जाता है। ठीक है, आगे है र के विभिन्न प्रयोग। जब र स्वर रहित होता है तब र आगे आने वाले व्यंजन के ऊपर रैफ के रूप में लगाया जाता है। जैसे वह जमा रे जमा शा तो शब्द बना वर्षा, फिर श जमा रे जमा ता शब्द बना शर। ठीक है, आगे जब रे स्वर रहित सहित हो तब वह अपने से पहले व्यंजन की खड़ी पाई के साथ पदेन के रूप में लिखा जाता है, जैसे सा जमा रा जमा ओ जमा ता तो शब्द बना श्रोता। आगे पा जमा रा जमा आ जमा डा जमा आ तो शब्द बना प्राण।
ठीक है। फिर है गोल गुंडी वाले स्वर सहित व्यंजनों जैसे ट ड के साथ रै पदेन के रूप में लिखा जाता है। जैसे टे जमा रे जमा आ जमा का जमा आ, तो शब्द बना ट्रका। दूसरा डे जमा रे जमा आ जमा मा जमा या आ, तो शब्द बना ड्रामा। ठीक है, आपने इस पाठ से क्या सीखा? तो हमने सीखा वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। ड ण न और मैं पंचम वर्ण कहलाते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, जैसे हर्ष, दीर्घ और प्लुत। आगे 2 भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।